Good afternoon, students. In the last class, we have completed our pandas data structure first part, and now we are studying our second part. So, second part it is iterating over a data frame. हम लोग अभी तक ये डिस्कस कर चुके हैं कि पांडा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें जो हम डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। पांडा में बेसिकली दो डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग ये देख चुके हैं कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रीनेम करना, डिलीट करना, वेरियस थिंग्स यू हैव सीन। सिमिलरली डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ भी आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म करवा चुके हैं। ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम। दिस इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पांडास डेटा स्ट्रक्चर। आफ्टर दिस वी विल स्टडी डेटा विजुअलाइजेशन एंड हियर डेटा हैंडलिंग विल बी एंड। ठीक है, इसके बाद हम डेटा विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इटरेटिंग का क्या मतलब होता है। इटरेटिंग का बेसिक सेंस में ये मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि हम पूरा डेटाबेस एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखना पड़े। सपोज मुझे प्रिंट करवाना है 1, प्रिंट करवाना, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो ऐसा है कि डेटाबेस में वो लाइन से स्टोर्ड है, तो 1 को एक्सेस करने के लिए मुझे वो कोड लिखना है, फिर 2 को, फिर 3 को। तो एक कोड को मेरे को 10 बार लिखना पड़े। इससे बेटर है कि मैं क्या करूँ, एक लाइन लिखकर पूरे कोड को एक बार में एक्सेस कर लूँ। दैट इज इटरेटिंग। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी डेटा है हमको एक साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं या एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं, दैट इज इटरेटिंग। मतलब लूप लगाकर हम उस चीज़ को गेट करेंगे, मतलब एक साथ पूरा डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल रीड दिस व्हाट इज रिटन। समटाइम्स वी नीड टू प्रोसेस ऑल द डेटा वैल्यूज ऑफ दिस डेटा फ्रेम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप चाहते हैं कि आपके डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में जितना भी डेटा है वो एक साथ एक्सेस होके आ जाए बाय अ सिंगल स्टेटमेंट। तो आप इटरेटिंग यूज करते हैं। इन सच अ केसेस राइटिंग सेपरेट स्टेटमेंट फॉर असाइनिंग एंड एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यूज, तो बहुत कम्बरसम प्रोसेस, मतलब बहुत हम लोग को ऐसा लगता है हम बार बार एक ही लाइन क्यों लिख रहे हैं। तो दैट इज अ प्रोसेस कम्बरसम। Thus, for such a thing, you need to iterate over a data frame. There are many ways by using to iterate a data frame. दो तरीके से हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकते हैं। पहला है कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ हम इटर रोज मेथड लगा सकते हैं। दूसरा है हम इटर आइटम्स मेथड लगा सकते हैं। दो तरीके हैं इटरेटिंग करने के डेटा फ्रेम की। फर्स्ट तरीका है कि हम इटर रोज मेथड यूज करनी है, सेकेंड तरीका है इटर आइटम्स मेथड यूज करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इटर रोज मेथड क्या करती है और इटर आइटम्स मेथड क्या करती है। ये लिखा है द मेथड DF, ब्रैकेट के अंदर जो DF लिखा है इसका मतलब है कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट इटर रोज मेथड हमको लगानी है। वो क्या करती है, व्यूज अ डेटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल सबसेट दैट इज रो वाइज। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर से या डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, जिस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कराना चाह रहे हैं, इटर रोज क्या करेगी, उसकी सारी रोज को एक साथ एक्सेस करके ले आएगी। ठीक है, और इटर आइटम्स क्या करेगी, उसके जितने भी कॉलम्स हैं वो उसको एक्सेस करके लाएगी। यू गेट द डिफरेंस। इटर रो मेथड क्या करती है कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में जितनी भी रोज है वो उसको एक्सेस करके लाती है, और इटर आइटम मेथड क्या करती है, जितने भी कॉलम्स है वो उसको एक्सेस करके लाती है। ठीक है, नेक्स्ट, each horizontal subset is in the form of row index comma series where series contain all the rows for that row index. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज बेसिकली इटर रोज मेथड के लिए हम रो का इंडेक्स ले लेंगे, फिर एक सीरीज ले लेंगे जिसके फॉर्म में हमारी रो एक्सेस है। सिमिलरली एक कॉलम इंडेक्स ले लेंगे और सीरीज ले लेंगे, इसके थ्रू हमारा क्या आ जाएगा, सारे कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। या हमने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ले लिया डॉट इटर रोज, ये हमारा डेटाबेस है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, दैट इज ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। कॉलम्स हमारे पास 3 हैं और रोज कितनी है, 4 है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। देख रहे हैं आप डेटाबेस।
तो जब इटर रो मेथड लगाएंगे तो क्या एक्सिस हो क्या आएगा, ये जो क्वार्टर 1 वाली पूरी रो है जो रेड मार्क है वो पूरी एक्सिस हो क्या आएगी, क्वार्टर 2 एक्सिस हो क्या आएगा, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4। अभी तक ऐसा करते थे कि हमको एक्सिस करना है तो हम सिर्फ एक बार में क्वार्टर 1 ही एक्सिस कर पाते थे, एक बार में क्वार्टर 2 ही एक्सिस कर पाते। अब हम ये चाहते हैं कि पूरे डेटा फ्रेम में से, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में से जितनी भी रोज है सारी इकट्ठे एक्सिस हो जाए, मतलब एक साथ इकट्ठ आ जाए एक्सिस होके, तो उसके लिए हम इटर रोज मेथड है। सेम एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि हम इटर आइटम्स लिखेंगे तो क्या एक्सिस हो, वहां पे सारी रोज एक्सिस होके आ रही थी, यहाँ पे सारे कॉलम्स एक्सिस होके आएंगे, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 कॉलम के फॉर्म में डेटा आएगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो हम ये देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हम इटर रोज मेथड कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, यूजिंग इटर रोज टू, ऐसा ही एग्जाम में भी आ सकता है कि आप इटर रो मेथड को यूज करके रो वाइज कोई भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्ट पांडास एसपीडी, जो कि आपको हमेशा लिखना पड़ता है क्योंकि पांडास लाइब्रेरी फाइल है तो उसको आपको एक्सेस करना, इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। इसमें हमने सेल्स, तो जो ऑब्जेक्ट ऊपर लिखा था वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। yr1 हमारी फर्स्ट कॉलम है, देन सेकेंड कॉलम हमारा yr2 है, yr3 हमारा थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो हमारी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 ये हमारी रोज हैं जो अंदर लिखी है, जो बाहर yr1 yr2 ईयर 1 ईयर 2 एंड ईयर 3 दिस आर द कॉलम्स। ये हमारा एक डाई सेल्स एक वेरिएबल हो गया। अब हम इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं। df1 इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते, वेरिएबल देन उसको डेटा फ्रेम के अंदर पास कर देंगे तो हमारा एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ हमारा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब देखते हैं कि जब हम इटर रोज मेथड लगाते हैं तो क्या चेंजेस परफॉर्म होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमको लूपिंग करनी है, तो लूपिंग के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फोर लूप। दिस इज द फोर लूप। फोर लिखा, ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, रो कॉमा रो सीरीज। रो लिखना है, रो सीरीज लिखना है। मैं आपको बताऊंगी रो क्या प्रिंट कराएगा, रो सीरीज। दिस इज द सिंटैक्स इन df1। df1 क्या है, जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हमने ऊपर क्रिएट किया df1 डॉट इटर रोज मैथड, जिसके थ्रू हम रोज को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंट करवा लेते हैं रो। रो क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ रोज हमारे प्रिंट हो रही है, उनके इंडेक्सेस बता देगा। ठीक है, कौन से इंडेक्स की रो प्रिंट हो रही है। देन कंटेनिंग प्रिंट करा देगा रो सीरीज। रो सीरीज में ये उनके नाम प्रिंट कराएगा। ठीक है, आउटपुट देखो, सबसे पहले हमारा था रो। रो कौन सी प्रिंट करा रहे हैं हम, क्वार्टर 1 रो प्रिंट करा रहे हैं, जो कि क्या क्या कंटेन कर रही है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। समझ गए, क्वार्टर 1 रो के अंदर आपने क्या गेट करा, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, मतलब उसने पूरी रो को प्रिंट करवा दिया। सेकेंड, पहली क्वार्टर 2, अब क्वार्टर 2 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे क्वार्टर 2 की वैल्यूज प्रिंट हो रही है। थर्ड क्वार्टर 3 प्रिंट हो रहा है, ये उसकी पूरी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चारों क्वार्टर्स की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, वो भी रो वाइज। ओके स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं, अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में ये देखा कि हम कैसे रोज के थ्रू डेटा को इटरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम कॉलम वाइज किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको भी बताया था कि अगर रो वाइज डेटा एक्सेस करना है तो हम इटर रो मेथड लगाते हैं, और अगर कॉलम वाइज डेटा एक्सेस करना है तो हम इटर आइटम्स मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। सबसे पहली लाइन होती है, आप लोग को पता ही है कि पांडा इज अ लाइब्रेरी, सो यू शुड इम्पोर्ट इट। सो फर्स्ट वी विल राइट इम्पोर्ट पांडास एसपीडी। डी सेल्स नाम का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, yr1 yr2 yr3 दैट इज ईयर्स। ये आपकी कॉलम्स हो गई, एंड दिस आर द रोज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इन द एग्जाम्पल। अबाउ हमने एक एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना लिया df। मैंने आपको बताया था अबाउ जब हमने इटर रो मेथड लगाई थी तो हमने लिया था रो रो सीरीज। यहाँ हम लेंगे कॉलम कॉम कॉल सीरीज। तो कॉल हमको बता देगा कि कौन से कॉलम को ये प्रिंट करा रहा है, और कॉल सीरीज बता देगी कि उस सीरीज में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, इन df1 जो हमने अभी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डॉट इटर आइटम्स, मतलब जो मेथड हमें लगानी है जिसके थ्रू हमारे कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे। अब प्रिंट कॉल क्या बताएगा हमारा
कि कौन सी कॉलम प्रिंट हो रही है, देन कंटेनिंग कॉलम सीरीज के कौन से कॉलम में वैल्यूज़ हैं। तो YR1 के अंदर Q1, Q2, Q3, Q4 वैल्यूज़ हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या आ रही है ये। फिर उसने ईयर 2 को प्रिंट किया, फिर उसने ईयर 3 को प्रिंट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया कि हम अगर चाहते हैं कि हम कोई भी चीज़ रो वाइज प्रिंट कर इटरेट कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे, कॉलम वाइज करवाना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे। Okay students, now if you are having any doubts you can ask me. So here we end our unit first part, that is a pandas data frame data handling, and in the next class we will study what is data visualization. So this is all for the day. Thank you.